अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ुबैर सलीम और अभी द टॉपिक इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। गाइस, इसमें इनकम स्टेटमेंट डिफरेंट है। इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे जो अंडर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड आप बनाते हो, उसमें हम लोगों ने क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने जनरल फंड्स का एक हेड बना लेना है, देन रिस्ट्रिक्टेड फंड का एक हेड बना लेना है, और अगर दो रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं तो दो हेड्स बन जाएंगे। जोन से रिस्ट्रिक्टेड फंड को लेके इन्होंने एक सेपरेट हेड बनाया हुआ है, वो हम लोग यहाँ पे हेड बनाएंगे। सेपरेट हेड मतलब इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में आपने अगर कोई हेड मेंटेन किया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड है, जैसे एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड इंडोमेंट फंड है, तो ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड्स के और इंडोमेंट फंड का आपके पास क्या आ जाएगा, एक हेड आ जाएगा। फिर जनरल फंड्स का आ जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल फंड्स का एक हेड आ जाएगा, और जो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड स्पेशल फंड्स होते हैं उनके हेड बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो वी हैव 3 कॉलम्स हेयर। एक जनरल फंड का कॉलम ले लेंगे, रिस्ट्रिक्टेड फंड का, इंडोमेंट फंड का, और एक टोटल का कॉलम बन जाएगा। अब जितनी भी इनकम है, जो सब्सक्रिप्शन इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम क्या होती है, जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट से आती है, वो आप लोगों ने जनरल फंड्स में लिखनी है। फी फॉर सर्विसेज भी बोल सकते हैं आप उसे। फिर बिजनेस डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में होता है। हमें पता है कि जो एनपीओज हैं वो एक बिजनेस एक्टिविटी में भी होता है। व्हाट डज इट मीन? एक बहुत बड़ा एनपीओ एक कैफ़े रन कर रहा होगा, एक लैब रन कर रहा होगा, जो कि एज अ ट्रेडिंग एक्टिविटी वो रन कर रहे होंगे, जिससे वो एक्चुअली प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो वहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वो भी जर्नल फंड में ही फॉल करेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट्स ऑब्वियसली डिपेंड करती हैं कि रिस्ट्रिक्शंस के साथ हैं या जर्नल हैं, वो रेलेवेंट हेड्स में आ जाएंगी। कंट्रीब्यूशन जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी में आ जाएंगी और उनके टोटल में आएंगे। फंड रेजिंग इवेंट आपने कोई करवाया है, उसका जो इनकम वहाँ से आई है, देन इन्वेस्टमेंट इनकम्स हर हेड की रेलेवेंट हेड्स में चली जाएगी। अदर इनकम्स जो हैं नॉर्मली आपके जनरल फंड्स में आती हैं। एक्सपेंडिचर सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे रेलेवेंट हेड्स में जाएंगे। यूजुअली इंडोमेंट फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर नहीं होता, बट जनरल और रिस्ट्रिक्टेड फंड्स में आपको एक्सपेंडिचर्स को बांटना पड़ेगा। अल्टीमेटली यू विल हैव सरप्लस और डेफिसिट्स। तो ये आपके सरप्लस और डेफिसिट्स फाइनली यहाँ पे आ जाएंगे। ये अमाउंट्स हैं जो आप लोगों ने यहाँ पे लानी है इस तरह। सो यहाँ पे अल्टीमेटली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, सरप्लस डेफिसिट यहाँ से कैलकुलेट होके आएंगे। इसके अलावा सिर्फ इंटर फंड्स ट्रांसफ़र हैं जो आप लोगों ने यहाँ से माइनस करके यहाँ ऐड कर दिया, ट्रांसफर्स यहाँ से माइनस करके इंडोमेंट में ऐड कर दिया, सिर्फ इस तरह की चीज़ें आनी हैं। तो अगर आप वो थोड़ा सा गौर करो तो जो नेट एसेट्स की मूवमेंट है वो बड़ी सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि जितनी चीज़ें हैं वो तो सारी आप लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट करा दी हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह। अदरवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन इधर भी आने चाहिए थे, और हमें पता है डेफरल मेथड्स में आते हैं, बट यहाँ पे बड़ी सिंपल नेट एसेट्स की मूवमेंट बनती है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हेड्स बनाने हैं बच्चों, हेड्स बनाने हैं। ओके, सो व्हाट इज़ नेक्स्ट? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल वैसी ही बनती है जैसी आप लोगों ने डेफरल मेथड्स में पढ़ी थी। मल्टी कॉलम भी बन सकती है और वन कॉलम भी बन सकती है। मल्टी कॉलम में उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा कि किस फंड में से रिलेटेड कौन से एसेट्स हैं और कौन सी लायबिलिटीज़ हैं। तो ये मल्टीपल बन गए आप लोगों के, और ये एक सिंगल कॉलम में बन गई। यहाँ पे सबके एसेट्स कंबाइन पड़े होते हैं। यहाँ पे सेपरेट हर फंड के एसेट्स दिखाए जाते हैं, फिर टोटल दिखा दिया जाता है जितने भी एसेट्स हैं। ये सिर्फ तब बन सकती है जब आपको सारे एसेट्स को लेके और सारी लायबिलिटीज़ को लेके सेग्रीगेशन गिवन हो। अदरवाइज ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर अगर आपको सेग्रीगेशन नहीं गिवन। तो बैलेंस शीट में कोई फ़र्क नहीं गाइस, बट येस देयर आर डिफरेंसेस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और नेट एसेट्स भी थोड़ा सिंपल होता है अंडर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। नाउ अगली वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके अंडरस्टैंड करेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।